दीपक गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। बढ़िया। आज कौन सा चैप्टर निपटाएंगे? 16। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भूमिका। गुड मॉर्निंग केशव। मानसी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विपिन। गुड मॉर्निंग नंदिनी। गुड मॉर्निंग वंदना। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने वाले थे यूनिट 16। वेरी गुड मॉर्निंग दिशा। वेरी गुड मॉर्निंग राधिका। विपिन वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। चलो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमें पढ़ना है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिकली कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो किन किन का फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा? हाँ, रौनक गुड मॉर्निंग। क्या क्या फॉर्मूले हमें देखने पड़ेंगे? देखो, हमें देखना पड़ेगा क्यूब, हमें देखना रहेगा क्यूबॉइड, हमें देखना रहेगा सिलेंडर, हमें देखना रहेगा कोन, कोन के बाद स्पेयर, और दूसरी चीज आ जाती है हेमिस्फेयर। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। वेरी गुड मॉर्निंग हेमिका। बहुत लेट हो गए तुम, 4 मिनट टोटल। कोई बात नहीं, होता है। चलो, तो सबसे पहले मैं इन सबके क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं इन सबके टीएसए लिखूंगा। इसका टीएसए होता है 6a स्क्वायर, इसका 2lb bh hl, इसका टीएसए 2 पाई r r प्लस l, इसका टीएसए पाई r r प्लस l, इसका टीएसए 4 पाई r स्क्वायर, इसका टीएसए 3 पाई r स्क्वायर। एक कहानी क्लियर। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा सबके CSA और बोले तो LSA। इसका LSA 4a स्क्वायर, इसका 2h, सॉरी 2h l प्लस b, इसका 2 पाई RH, इसका पाई r l, इसका 4 पाई r स्क्वायर। मतलब CSS का कुछ नहीं होता, इसका हमेशा सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। और इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम a क्यूब, इसका l इंटू बी इंटू एच, इसका पाई r स्क्वायर h, इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका 4/3 पाई r क्यूब, इसका 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद कुछ विशेष चीजें, जो स्पेशल चीजें होती है इनकी, ठीक है, वो क्या है? डायगोनल। डायगोनल सिर्फ दो चीजों में आएंगी, एक तो क्यूब में दैट इज a√3, और एक क्यूबॉइड में √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें कोई डायगोनल नहीं होंगे।
इसमें एक कोन में जरूर एल की लेंथ आती है, दैट इज स्लैंटाइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और बाकी चीजें स्ट्रक्चर वगैरह तुमने क्लास 9 में पढ़ी रखा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम होता है कुछ इस तरह से, इसका होता है कुछ इस तरीके से, इसका होता है कुछ इस तरीके से, जहां पे ये रेडियस, ये हाइट। कौन के लिए तो जगह ही नहीं बची मेरे पास। ये कौन है? कौन है ये स्फीयर, और ये है भी स्फीयर। इस तरह से ये पूरी टेबल तुम्हारी बन जाती है, ठीक है। यही बात समझ में? Yes, sir. कछु कछु Yes, डाउट? sir. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति, किसी तरह की कोई भी चाय पत्ती मांगनी हो तो बता देना। है कोई डाउट किसी को? No, sir. जल्दी से। No, 2 sir. मिनट दिए, 3 मिनट बाद नया क्वेश्चन चालू करूंगा, 5 मिनट में खत्म कर देंगे जल्दी से। सले चलो, सुमित का आ गया रिटर्न, दिशा का आ गया नो सर, कोई डाउट नहीं है, हम आगे चलते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक एक एग्जांपल खा लें कि सीधी एक्सरसाइज पे है? बोलो। मैसेज आया, रिटर्न सर। कहाँ रिटर्न हो गए विपिन? चलो पहले हम जामफल खाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। पहला जामफल हमें क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 1 की लेंथ 90 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया के लिए क्या लिखेंगे? क्लोज्ड वुडन बॉक्स है तो TSA of cuboid and TSA of cuboid 2 LB BH HL, तो 290 into 50 plus 50 into 30 plus 30 into 90, करो मल्टीप्लाई। 9 5 जा कितना होता है? क्या बात है, आज तुमको नींद आ रही है क्या सबको? 45. वेरी गुड। 4500 लिखूंगा ना फिर यहाँ पे, बताओ तो सही। 5 3 जा 15, 1500, 1500. 27, 270, 7200. बताओ। एडिशन करो जल्दी से। 6 और 87200. 8700, 200 नहीं। हाँ. 00. आंसर सही है मेरा, गलत है? हंड्रेड परसेंट करेक्ट है मेरा आंसर, 100% करेक्ट।
लाइट वाइट कहाँ से लगी भैया? लाइट, हाँ मतलब पंखा कैसे चलेगा? ऐसा कि वहाँ से एक और एग्जाम्पल खाएं हम। हाँ यार, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, डू योरसेल्फ। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। थर्ड वाला करते हैं। लेंथ दे रखी है कितनी, 12 मीटर, ब्रेड्थ इज 9 मीटर, हाइट इज 8 मीटर। डायगोनल की वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर एच स्क्वायर, एल की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर, 144, 81, 64। 6 4 10 11, एक हासिल का लगा, एक 6 4 10 11, 8 19 9, हासिल का लगा एक। 289. वेरी गुड। ओह माय गॉड, सॉरी 289. 289 ही आएगा। और 289 किसका अंडर रूट होता है, 17 का। 17 मीटर की क्या हो गई, डायगोनल हो गई। क्या हो गई, डायगोनल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसने Yes, sir. चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। 16.1 क्वेश्चन नंबर 1, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 12 into 9 into 5 centimeter. Find the total surface area of cuboid and its volume. होमवर्क है ये आपका, होमवर्क। ठीक है। Okay, sir. The ages of 3 cube, 8, 6 and 1 centimeter respectively after melting these cube. अच्छा फंडा है इसमें। देखो हमेशा याद रखना कि अगर 3 तरह के क्यूब्स, जैसे पहला क्यूब ये है, ठीक है, इसकी साइड है 8, दूसरा क्यूब ये है, इसकी साइड है 6, ठीक है, और तीसरा क्यूब ये है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तीनों को जब मिला देंगे तो एक बड़ा क्यूब बनेगा। बनेगा बड़ा क्यूब। तो इसका वॉल्यूम, Yes, sir. इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तीनों का ऐड करेंगे तो बड़े का वॉल्यूम आएगा। तो इसका वॉल्यूम मतलब इसकी साइड क्या थी 8, इसकी थी 6, इसकी थी 1, इसकी मान ली हमने साइड A। तो A क्यूब इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। 8. अब कितना होगा 8 का क्यूब, बोल तो दिया तुमने, लेकिन अब कितना 512. 512. 6 का 216. 216. 216. 1. 1 1 1 1. 1। 1. तो A क्यूब इक्वल्स टू 7 to 9. 729. 7 to 9. वेरी गुड। और 7 to 9 किसका क्यूब होता है? 9. तो बोलो हमारा आंसर आ गया 7 to 9 का 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर, मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर के अंदर नहीं है, सेंटीमीटर है सर। अब उसने अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। क्या लिखेंगे, TSA ऑफ न्यू क्यूब बराबर 6A स्क्वायर, मतलब 6 into 9 into 9, 6 into 81, 8 6 are 48, 486 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो तारारारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे समझ में? Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है आपका।
क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Each face of cube is 100 centimeter square. If it is cut from the middle of the base cut into two equal parts, then find the total surface area of two parts. अच्छा, हमें एक क्यूब दे रखा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे, ये हमें क्यूब दे रखा है। अब इस क्यूब की एक साइड का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वन साइड कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो साइड क्या हो जाएगी इसकी? 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको बोला है कि फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बेस कट इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बेस इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो इसकी साइड थी 10, वो कितने की रह गई? 5 5 की। ये तो 10 की 10 ही है, ठीक है, ब्रेड्थ भी 10 की 10 ही है, हाइट भी 10 की 10 है। तो हमें क्या मिले? जैसे इसको दो क्यूब को काटा तो वी फाउंड टू क्यूबॉइड, दो क्यूबॉइड आए, जिन दो क्यूबॉइड में लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है? वही 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। आया ना? Yes, sir. टोटल Yes, स्पेस sir. तो TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 LB BH HL, तो 2 5 into 10 10 into 10 10 into 5 5 10 जा 50, क्या हुआ? 2 into 200 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आंसर चेक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक नहीं किया है वैसे भी। सही है। सही है, Correct है sir. वेरी गुड। तेरे मुंह में घी शक्कर बहुत सारा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो बोल दिया करो कि सर हमने लिख लिया है और आगे चलो, इस तरह का कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, और रूल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए, लेकिन नहीं। अ बॉक्स विदाउट लिड, लिड इज मेड अप ऑफ वुड, थिकनेस 3 सेंटीमीटर, outer dimension 146 116 and 83, find the cost of painting the internal box। बहुत ही बढ़िया। ये कौन चलाया?
देखो बॉक्स है, वो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, ठीक है, और ओपन फ्रॉम टॉप है, ओपन फ्रॉम टॉप है, ठीक है। पहली बात तो आउटर डायमेंशन कितने दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है 140, ओ माय गॉड सॉरी 146 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ही घूम गया मेरा तो, 116 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे रखी है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब बॉक्स है इस तरह का, ठीक है, ये बॉक्स है। अब इसको क्या है, 3-3 सेंटीमीटर हर तरफ से बढ़ा रखा है, क्योंकि थिकनेस बोली है ना उसकी, तो 3-3 सेंटीमीटर हर तरफ से बढ़ जाएगा। ये 3-3 सेंटीमीटर, तो आउटर वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक साइड है नीचे की बोलूं मैं, ठीक है, बस हाइट में 3 सेंटीमीटर माइनस होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉक्स कहीं भी नहीं थिकनेस आई है। तो हम इसके इनर डायमेंशन लिखेंगे, तो इनर डायमेंशन में लेंथ हो जाएगी 146 माइनस 6, दैट इज 140 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर से और इधर से 3 सेंटीमीटर माइनस होगी तो अंदर 140। ब्रेड्थ हो जाएगी 116 माइनस 6 सेंटीमीटर, दैट इज 110 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी 83 माइनस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 80 सेंटीमीटर। क्योंकि हाइट नीचे की तरफ बढ़ी है, ऊपर तो लिड है ही नहीं, तो ऊपर थिकनेस बढ़ने का कोई काम नहीं है। अब हमसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इंटरवल बॉक्स, तो एरिया टू बी पेंटेड, कौन सा पेंट करना है, वो क्या होगा, या तो TSF क्यूबॉइड लगा के टॉप माइनस करूं, या फिर CSF क्यूबॉइड लगा के बेस प्लस करूं। तो मैंने किया 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस टॉप, टॉप इज L इंटू B, 2LB, LB मतलब 140 इंटू 110। सब अपना अपना क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं, यूं नहीं कि कोई सर को मैथ सिखा दे। करो 15400 इसका प्लस 8800 इसका 11200 11200 ठीक है, 11 और इसका हो जाएगा 154। 15400 आगे सॉल्व करेंगे 15400 8800, 35400 आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो 70800 आगे 55400 पक्का यही आएगा। Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बोले Yes, sir. ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1000 centimeter square. हैं, हाँ 2 rupees. 2 rupees. 0 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2, Into 2. हो गए 8011 अपॉन 11. 110.8. 110.8 कितना आ रहा है, rupees. सही आ रहा है सर. चलो थैंक यू। Correct है sir. Sir rupees भी तो लगाओ. ये रुपीज ही तो लिखा है भैया। Okay, okay.
done, sir. चलो आगे चलें. Yes, sir. Question number 6. The sum of length, breadth and height of a cuboid is 19 and the length of its diagonal is इतना. Find the total. अरे वाह क्या क्वेश्चन है. लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट दे रखा है 19. ठीक है, और डायगोनल की लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर. तो अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू 11. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू 121 हो गया. अब उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है. ठीक है, तो अब ये बात तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 120. अब हम जानते हैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl. तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, इसका मतलब 121 2lb bh और hl. ठीक है ना. एक मिनट, कॉमन ले लिया तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361. 361. माइनस 121 इक्वल्स टू 2lb bh hl. माइनस करो 240. 240. इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. हो गया आंसर? Yes, sir. क्योंकि 2lb प्लस bh प्लस hl को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं ना. लिख सकते हैं. Yes, sir. बस Yes, sir. A cubical room with square floor of 6 meter containing 180 meter cube air. Find the height of the room. Do yourself. अब तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप कर लेना तुम यार. ठीक है, Yes, sir. चलो. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें बता रखा है फ्लोर की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 180 मीटर क्यूब एयर है, तो हाइट निकालनी है तुम्हें. तो लेंथ हो जाएगी 6, ब्रेथ हो जाएगी 6 और हाइट को ठीक है विपिन और दिशा. तो 7th वाले क्वेश्चन में देखो, लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, हाइट का पता नहीं है और वॉल्यूम दे रखा है हमें 180 मीटर क्यूब. तो L इंटू बी इंटू एच लगा करके हो जाएगा सॉल्व. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल ऑफ डायमेंशन दिस 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 इज द डायमेंशन ऑफ वन ब्रिक इज दिस दिस दिस. तो वही वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, इस मेथड से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड व्हिच कैन बी केप्ट इन द रूम. क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 में द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर फाइंड इट्स हाइट. तो वॉल्यूम से निकल ही जाएगा, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11, एक वॉल जिसका डायमेंशन 5 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर. अच्छा यहाँ ध्यान रखना सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. और हाउ मेनी ब्रिक्स दिस विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द वॉल, वही वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, मतलब सेम एज क्वेश्चन 8.
Question number 12. The ratio of length breadth height of the cuboid is 5:3:2. Its total surface area of cuboid is इतना. Find their ages. तो वही इसको 5x, 3x और 2x इन तीनों का ज्यूम करके इस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है. यस सर. तो ये तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है फिनिश. ठीक है बेटा. कल संडे भी है तो तुम कर लेना. हो जाएगा ना. यस सर. और सिलेंडर में भी जितना आता है उतना कर लेना. सिलेंडर में मतलब जितना आए उतना कर लेना. हालांकि मैं कराऊंगा पूरा. ठीक है. बट फिर भी ट्राई करके देखना क्योंकि तुम Yes, sir. पढ़ी रखी है. ये पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तुमने. पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है. पढ़ रखा. यस सर. बस ठीक है. ठीक है. और कोई डाउट हो किसी को तो Yes. पूछो जल्दी से. नो डाउट. पक्का. नो सर. यस सर. ट्रिग्नोमेट्री दे दूं. यस सर. हैं. यस सर. यस सर. सिलेबस बढ़ाऊं तुम्हारा फिर. सर सिलेबस एपी एंड ट्रिग्नोमेट्री सर इनफ है. और बढ़ा देना थोड़ा सा. नो नो. सर ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर है और फिर एपी भी तो है ना. हाँ. दैट्स इट. ठीक है ना. तो सर दैट्स इट. 3 चैप्टर हो गए सर. बहुत है. ठीक है. हाँ. ठीक है. चलो क्लास ओवर कर दूं फिर मैं यहाँ पे. है ना. ओके. मिलते हैं. यस सर. ओके सर. यस ओके सर. बाय.